खुली किताब की तरह हमने पेश की और आर्गूमेंट्स हुए और जज साहब की जितनी क्यूरीज थी, जितने क्वेश्चंस थे, उन सबको हमने प्रॉपर्ली एड्रेस किया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने जो है हमारी पिटीशन एडमिट की और एडमिट करने के बाद जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको उन्होंने तलब कर लिया 20 तारीख के लिए और उनको कहा कि वो अपने सारे जवाब और वो चीज़ें भी सारी दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज NA-48 की अवाम को बताता चलूँ कि जी मैंने उनसे वादा किया था कि उनकी जंग हमने लड़नी है और आखिरी दम तक लड़नी है कानूनी जंग। और जैसा कि उनके हक़ पे डाका मारा गया और अवाम का मैंडेट जो है वो 9 फरवरी को, जो 8 फरवरी को अवाम ने हमें दिया मैंडेट, जिता के भेजा, 9 फरवरी को उस पर जो शबखून मार के और डकैती की गई वो छीनने के लिए उनसे पहले दिन से उनसे कमिटमेंट थी कि हम आखिरी टाइम तक लीगल फॉर्म सारे के सारे अडॉप्ट करेंगे और जाएंगे। ये उसी का हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी से लेके आज तक, जब ये 9 फरवरी को सुबह रिजल्ट अनाउंस हुआ, उससे लेके आज तक जितने भी फॉरम्स हैं वो हमने सारे फॉलो किए, अडॉप्ट किए। सुप्रीम कोर्ट तक हमारी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, ECP से लेके हाई कोर्ट से रिट पिटीशन से लेके ICA तक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमें एक और सक्सेस हासिल हुई जिसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उन्होंने हमारी पिटीशन एडमिट की और नोटिस कर दिया 20 तारीख के लिए। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो हक़ की फतह होगी। और ये जो झूठे फार्म 47 पे लोग बैठे हुए हैं असेंबलीज़ के अंदर, झूठे हलफ उठा के, झूठे कुरान हो के, ये बेनकाब तो पहले ही हो चुके थे, अब अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बहुत जल्द जलील भी होने वाले हैं। अच्छा, अली बुखारी साहब, गुज़िश्ता दिन एक स्पीच की है कैप्टन सफदर ने। और कैप्टन सफदर फरमाते हैं कि मेरा आइंदा का नाम जो है मेरे ससुराल के साथ मत जोड़ा जाए। मतलब क्या अब ऐसी क्या उनको सूझ गई है कि वो भी अब आपकी तरह मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान आपके साथ खड़े हो गए हैं। तो मौलाना, आप तो कैप्टन सफदर खुद फरमा रहे हैं कि मेरा नाम जो है ससुराल से निकाल दिया जाए, मेरा ससुराल से कोई लेना देना नहीं है। देखें जी, ये तो कैप्टन सफदर साहब भी बताएंगे सबसे पहले और मरियम बीवी बताएंगी, क्योंकि उनका रिश्ता इज़्दवाज है। तो वो ऐसे जैसे कह रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब ने जो बात की, मैं इसके ऊपर, क्योंकि उनके ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड ये चीज़ है, सियासी तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने उनके ससुराल की बात की है। तो पर्सनल इशू के ऊपर हमें नहीं, हमारे वालिदैन ने ये सिखाया नहीं, कि हम उन्होंने पर्सनल इस उसके ऊपर तनाज़ुर में तफसील बात कहें। की है कि जो अगर पोलिटिकली जो बात है, हुकूमत है हमारे ससुराल की नहीं अगर है। पॉलिटिकली बात है तो पॉलिटिकली बात के हद तक तो मैं यही कहूँगा कि ये तो उनका पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की बात है, पॉलिटिकल गेन करने की बात है कि मियाँ नवाज शरीफ को मियाँ शहबाज शरीफ से लदा करके उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में शायद बात की हो। तो वो तो हम कहते हैं नूरा कुश्ती है, सब कुछ इकट्ठे हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो उनकी बीवी वज़ीर आला भी हैं। और नवाज शरीफ साहब, आपने देखा है कि अनकरीब उनका पता चल रहा है कि वो सदर बनना चाहते हैं अपनी जमात के दोबारा। तो ये तो एक नूरा कुश्ती है, मिली मिलाई चीज़ें हैं सारी की सारी। जो अगर उन्होंने ज़ात की बात की है, अपनी ज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बात की है, तो वो ज़ाती अमल है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। अच्छा, ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग ये इलेक्शन हारे हैं, उनका बयानिया आपके बयानिए के साथ बिल्कुल मिलता है। वो भी सड़कों पे आने की बात करते हैं, वो भी कहते हैं गुलामी से आज़ादी चाहिए। कि वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा सेटअप जो हारा है वो कहता है कि जी हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। और मैं अगर दो लफ्ज़ी बयान करूँ ना और बड़ा मुख्तसर कर दूँ, जो नून लीग के जो लोग हारे हुए हैं, वो बेचारे तो फार्म 45 के भी नहीं है, फार्म 47 के भी नहीं है, वो ना 45 में है ना 47 में है, वो अब किसी जगह के भी नहीं है। अगर मेरे से लीगली स्पीकिंग बात करते हैं तो ना उनके पास फॉर्म 45 है, ना उनके पास फॉर्म 47 है, ना वो अवाम से जीत के है, ना वो जाली तरह जीत के है। तो मतलब उनको अवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया। और जिन मैं कहता हूँ लोगों ने, या जिन लोग जो असेंबली में बैठे हुए हैं या जो इनको लेकर आए, वो उनको भी नापसंद है। तो उनके लिए तो अब मैं ये कहूँगा कि वो अपना पॉलिटिकल विजडम यूज़ कर लें अगर कोई है उनके अंदर, तो अदरवाइज़ उनके बारे में आ जाए बाय रोड पे। वो उनके बारे में एक साइड पे तो आपने ये सुना होगा कि वो कहते हैं हम रोड पे आएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, दूसरी साइड ये भी पता चलता है कि वो ऐसे PMB आने के ख्वाहिशमंद हैं या उनका नाम चल रहा है। तो और वो अवाम सॉरी इक़्तिदार के अंदर हिस्सा में शामिल होने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, ये भी एक किस्म की नूरा कुश्ती है, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें नहीं होती। बात यह है यार कि 100 बातों का ना एक जवाब होता है कि यार अवाम का मैंडेट है, जिसने जिताया अवाम ने, जिसको जिताया उसको बैठना चाहिए, जिसको अवाम ने नहीं जिताया उसको घर बैठना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि जनाब आप मैंने जीतना ही जीतना है और मैंने बैठना ही बैठना है। यकीन जाने, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता और मेरा किसी ने जाली फॉर्म 47 बनाया होता, तो मैं पहला शख्स होता जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता नहीं भाई मैं नहीं जीता हूँ, मैं हारा हूँ। अच्छा, इतना तो आपके अंदर कम से कम ईमान की रत्ती तो होनी चाहिए यार।
अली यही बुखारी हमें साहब, हमारे लीडर ने गुज़िश्ता सिखाया। दिन हमने इमरान रियाज साहब का यहाँ पे इंटरव्यू किया और हमने कहा कि इमरान खान साहब जेल से कब आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जब चाहेंगे जेल से बाहर आ सकते हैं, चाबी उन्हीं के पास है, वो जब चाहें जेल से बाहर आ सकते हैं। तो खान साहब कब तक जेल से बाहर आते हुए दिखाई देंगे? देखो सियाल बात यह है कि ना इमरान खान साहब ढील चाहते हैं, ना इमरान खान साहब डील चाहते हैं और करेंगे। ठीक है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, उनकी फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस किया। वो आज 8 महीनों से 5 अगस्त से देख लें आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। किस किस तरह अटक किले से ले गए अडयाला जेल तक उनको जो है लाया गया। उनके साथी शाह महमूद कुरैशी साहब 250 से ज़्यादा दिन से जेल के अंदर हैं। अच्छा, उनकी खान साहब की बहनें, खान साहब की वाइफ के ऊपर पर्चे, खान साहब की बहनों पे पर्चे, खान साहब की वाइफ अरेस्ट, उनको उनके बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही। उसके अलावा जो शाह साहब की फैमिली है वो सारी की सारी सफ़र कर रही है। इसी तरह हमारे जो कैदी जो हैं वो लाहौर में और बाकी ख़वातीन हमारी जो कैद हैं सारी की सारी कैदोबंद में। और इमरान खान साहब वो लीडर है जो खुद फेस करता है, जो खुद सामने आके खड़ा होता है। वो पीछे बैठ के अपने लोगों को या अपनी आवाम को अकेला तनहा नहीं छोड़ता। तो खान साहब जब चाहें ये बात अलग है, कैसे चाहें ये बात अलग है, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ, जो मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो हमेशा कहते हैं कि पहले सारे सियासी कैदी जितने भी हैं वो बाहर आएंगे जो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। पहले सारे जो फॉर्म 45 के तहत हमारा मैंडेट है हमें वापस कराया जाए। देखिए बात मुझे एक बड़ी सिंपल सी समझ नहीं आ रही कि आपने जेल में डाल दिया, आपने हुकूमत तोड़ दी, आपने फ़ौरन एजेंडे पे काम कर दिया, आपने हमें घर तोड़ दिए, हमारे रिश्तों को पामाल कर दिया, माल और दौलत सब का सब आपने हमारा साथ बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आपने खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी फैमिली पे एफआईआर, उनके बच्चों सफ़र कर रहे हैं, हर चीज़ सफ़र कर रही है। अब मतलब आखिरी चीज़ रह गई थी इलेक्शन। वो आपने 8 फरवरी को जब आपने मैंडेट दिया 9 पे उस पर पीछे फ़ोन मार दिया। नो व्हाट एल्स इज रिमेनिंग? रह क्या गया पीछे? जेल। जेलें तो हम काट रहे हैं यार। जेलें तो आपका सबका गवर्नर भी जेल में इतने अरसे से काट रहा है। जी बात। ये जेल तो हमारी ख़वातीन भी काट रही हैं, यास्मीन राशिद साहिबा काट रही हैं। जेल तो हमारे सेनेटर्स भी काट रहे हैं, चोई साहब भी हैं, ठीक है, वो भी काट रहे हैं। हमारे एक्स एमपीएस मिनिस्टर्स भी काट रहे हैं। हमारे जो आर्म वर्कर्स हैं वो भी काट रहे हैं। सो जेल में रख के अगर आप समझते हैं कि बंदा टूट जाता है, तोड़ दिया जाता है, यार वो तो किस्सा पारीना बन चुके हैं। अब जो लोग स्टैंड करते हैं प्रिंसिपल्स की, वो जो खड़े होते हैं, तो वो हुसैनी लश्कर में मार खानी तो लाजमी है ही सर, है। एक तरफ लोगों ने स्टैंड किया, खड़े हुए पार्टी के साथ, उन्होंने मुश्किलात जो हैं वो झेली, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक ट्वीट करके भाग गए थे, पार्टी छोड़ गए थे, मुश्किल वक्त में और आसानी में पड़ गए थे, उनको वापस लेने की बातें हो रही। क्या उन्हें वापस लेना चाहिए? इससे कारकुनान में एक मुतनफ़िर सी सूरत नहीं पैदा हो जाएगी? देखें जी, ये आपके दो क्वेश्चन हैं, इनको मैं दो तरह एड्रेस करता हूँ। नंबर एक, कि मेरे लिए हतमी फैसला मेरे लीडर इमरान खान साहब ने, वो जो फैसला करेंगे हमने उसको मनो वन दिलो जान से कबूल करना है, नंबर वन। तो इसमें मेरी राय मैटर नहीं करती। हाँ, खान साहब पूछेंगे तो अपनी राय ज़रूर दूँगा। अब दूसरी चीज़ जो आपने कही, कुछ लोग थे जो सियासत से बाला तारू ख़त्म की थी, उन्होंने एक साइड पे हो गए थे। कुछ लोग थे जो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, कुछ लोग पहले छोड़ के चले गए, कुछ लोग, ये सारे के सारे डिसीजन जो हैं ये इमरान खान साहब के। वो जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे, और जो वो करेंगे अली बुखारी एज अ वर्कर उसको हर हाल में कबूल करेगा। हाँ, अपनी राय जब खान साहब पूछेंगे उनको ज़रूर देंगे। सर, और एक और भी सवाल ले लें कि आप एक तरफ तो कानूनी जंग लड़ रहे हैं इलेक्शन चोरी होने के, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि पीटीआई ने कोई उस तरह का मौसर एहतजाज जो है ना सड़कों पर ना पार्लियामेंट में कहीं भी नहीं किया, इस तरह का कोई एहतजाज कि अपना चोरी किया हुआ मैंडेट वापस ले सके। तो क्या इसके पीछे रीज़न हैं? क्या कोई किसी ने पार्टी क़यादत को रोका है कि आपने इस तरह नहीं करना, या इसमें क्या मसालियत है? देखिए जी, ये थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि आपने देखा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 9 तारीख से हमने तो लीगल फाइट की बात तो मैंने आपको बता दी, प्रोटेस्ट भी किए। इस्लामाबाद में 4 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, 3 एफआईआर मेरे ऊपर हो चुकी हैं, 3 एफआईआर हो चुके हैं मेरे ऊपर प्रोटेस्ट की वजह से। प्रोटेस्ट हमारा क्या होता है यार? हम बड़ा हक मांगते हैं, प्रेस क्लब के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पर पर्चा हो जाता है। हम निकलते हैं अपने घर दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं, वहाँ पर एफआईआर हो जाती है। तो 2 एफआईआर तो प्रेस क्लब के सामने हुई हमारे पे, एहतजाज के अंदर हुई। हम एहतजाज कर सकते हैं, हम पीसफुल लोग हैं, हम डंडे नहीं मार सकते। सर, एहतजाज तो होता है, लेकिन उसमें जो अवाम है या कारकुनान है, उनमें हम देखते हैं कि किसी में 300 शामिल होते हैं, किसी में नहीं, 250 शामिल। ये आपका मिस कैलकुलेशन है। जो हमारे प्रेस क्लब में हुए उसमें हज़ारों के की तादाद में जो है वो वर्कर्स थे, और हज़ारों की तादाद के नाम उन्होंने देख के ना वो उन्होंने एफआईआर की हुई हैं, उसके अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों लिखे हुए हैं। थर्डली, आपने देखा होगा कि जब हमने एहतजाज किए प्रेस क्लब में, तो रात को मशीनरी गई और जाके प्रेस क्लब के सामने जो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, पब्लिक की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है सरकार की, वहाँ पर जाके उन्होंने खड्डे खोद दिए गए।
ठीक है। और उसके बाद FIR दी गई, बंदों को उठाएगा। इवन एंड अदरवाइज सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। और रात आपने आखिरी प्रोसेस देखा, उसमें हमारे चेयरमैन गौर साहब भी मौजूद थे, उसमें जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब भी मौजूद थे, उसके अंदर चीफ वेब आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे, और उन सब पे भी हमारे साथ पर्चा हुआ। तो बात यह है कि हम एजिटेशन कर सकते हैं भाई, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, हम सड़कों पे भी आ रहे हैं। अब कोई हमें रोनता हुआ जा रहा है तो जाता रहे। अल्टीमेटली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप सब इस्लामाबाद से रिलेटेड लोग हैं। आपके यहाँ पर आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद में कौन जीता। आप लोगों ने अपने कैमरे की आंख से नहीं देखा कि रिजल्ट क्या आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता, रात को सुबह किस तरह रिजल्ट चेंज किए गए, किस तरह हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, और सारे फोर्सेज एजेंसीज खड़ी होगी, रेंजर्स खड़े हो गए, उन्होंने कहा अंदर नहीं जा सकते, किस तरह मैनिपुलेट किया गया। आज अगर आप हमारी आर्गूमेंट सुनते, हमने उसमें फॉर्म 46 भी लगाया, जज साहब के सामने पेश किया और कहा जी ये देखें टोटल वोट है इसकी फॉर्म 45 के मुताबिक 1000, इसमें से 600 प्लस वोट्स मैंने लिए और मैं जीत रहा हूँ। और जब फॉर्म 46 में देखेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है जनाब, इकट्ठे किया, जमा किया तो ये बन गई जनाब 1800 भाई, 1000 वोट टोटल है, 1800 निकाल दिया आपने। और मतलब क्या हो यार, ये देखें, ये सूरज चढ़ा हुआ दिन है, ये सुबह चढ़ी हुई है, अभी आप इसको कहें रात है, रात है, रात है, कोई मानेगा? आप कहने से आप कागज़ में लिख देंगे रात हो जाएगी, तो रात तो नहीं होगी ना, वो सबको पता है कि आप बेईमान हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे भी अपने हक का दिफा करेंगे, लोगों के हक का दिफा करेंगे, लोगों की इमानतें लोगों ने हमें दी और हम आखिरी दम तक उनकी इमानतों की रखवाली करेंगे।